अगर आपके डेली रूटीन में शामिल हैं ये चीज़ें डाइट के हवाले से तो और इसके अलावा जो दूसरे जंक फूड हैं तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपना वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपने अपनी डाइट जर्नी में क्या करना है उसके लिए आपने वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जो जो मेरे डाइट को फॉलो कर रहा है वो यकीनन मेरी डाइट को फॉलो कर रहे होंगे। तो जी आज दिन था मंडे का और ये जो है वो वर्किंग डे का फर्स्ट डे होता है, वर्किंग डे जो वीक शुरू होता है उसका। और आज हम बात करेंगे डाइट के हवाले से। तो उसके हवाले से मैंने देखें सुबह लिया था 2 अंडे, जो कि मैंने आपको बताया है कि मैं अभी 1 मंथ तक यही डाइट प्लान फ़ॉलो करूँगी कि सुबह मुझे जो है वो 2 बॉयल एग चाहिए होंगे। उसके बाद जो है वो मैंने 11 बजे के टाइम ये फ्रूट लिया था। और उसके बाद मुझे मेरी जिम इंस्ट्रक्टर जो है उन्होंने कहा था कि आपने जिम आने से पहले जो है या तो आपने ब्लैक कॉफ़ी पीनी है या फिर आपने ग्रीन टी पीनी है। तो मैंने जो है वो इसके साथ मैंने ग्रीन टी ली थी। और उसके बाद मैं जिम गई थी। जिम से आने के बाद फिर मैंने जो है थोड़े से पॉपकॉर्न थे वो खा लिए थे इसके साथ, या अगर आपके पास भुने हुए चने रखे हुए तो वो आप वो भी खा सकते हैं। मैंने दोपहर का खाना आज स्किप किया था। वैसे मैं कुछ ना कुछ सैलेड वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड नहीं हो रहा था तो मैंने सैलेड नहीं लिया था। वरना मैं कुछ ना कुछ चीज़ ले लेती हूँ सैलेड में। अगर खीरा रखा हुआ होता है, कोकम्बर वो ले लेती हूँ, टोमेटो होता है तो वो ले लेती हूँ। तो इस तरह अपनी ब्रेड बना के मैं खा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने ये नहीं किया था। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आफ्टर जो है वो आप लंच में, जैसे मैं तो जिम जाती हूँ तो उसके बाद करती हूँ, तो जो घर में भी वर्कआउट करती हैं इस टाइम पे, तो वो फिर जिम के आधे या 1 घंटे बाद आप जो है ना सैलेड ले सकती हैं। और मैंने ये जो कुछ पैकेट्स बनाए हुए हैं पॉपकॉर्न के, क्योंकि रोज़ डेली इतना टाइम नहीं होता कि हम ये बनाएं, तो इसी सुस्ती में हम बिल्कुल स्किप कर जाते हैं और नहीं बनाते कि रोज़ रोज़ ये कौन बनाए। तो बेहतर यही होता है कि आप वीक के जो है ना वो बना के रख लें। तो मेरे पास अब ये 2 ही पैकेट रह गए थे और से नीचे भी ड्रॉप हो गए। तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकती हैं। इसकी जगह अगर आपको ये सूट नहीं करते तो आप भुने हुए चने भी ले सकती हैं, या इस वक्त कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकती हैं मुट्ठी भर के। ठीक है। तो बेसिकली मुझे ग्रीन टी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद मुझे, लेकिन मैं अब क्या करूँ, मुझे पीनी पड़ रही है। वरना इसका अल्टरनेट ये होता है कि आप ज़ीरा वाटर भी ले सकती हैं, लेकिन वो मैं चूँकि मॉर्निंग में ले लेती हूँ तो फिर मैं इस वक्त जो है ना ये पी लेती हूँ। और अभी मैंने कुछ दिनों तक अपना टास्क यही रखना है कि मैंने ये ग्रीन टी ही पीनी पीनी है, और ब्लैक कॉफ़ी जो है वो मैं सुबह मॉर्निंग में ले लेती हूँ। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, अब अगर आपने शुगर बिल्कुल छोड़ दी है तो आपको क्रेविंग ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अब बिल्कुल शुगर अपनी छोड़ दी है। तो अगर आपको मीठे की क्रेविंग होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप खजूर ले सकते हैं। ये आपका ब्लड भी बढ़ाती हैं और आपकी जो मीठे की क्रेविंग होती है उसे भी ख़त्म करती हैं। तो आपने एक सुबह ले लेनी है। अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है मीठी, तो फिर आप सुबह ये ले लें और एक आप इवनिंग में ले लें। तो इस तरह जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा आपकी जो मीठे की क्रेविंग है। और दूसरा, आपने वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। ये तो वैसे भी नॉर्मली इंसान को भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए, मतलब जो डाइट पे नहीं है, लेकिन डाइट वालों को तो फिर और ज़्यादा करना चाहिए। आपने दिन में 8 से लेकर 12 गिलास वाटर ज़रूर पीने हैं, ज़रूर पीने हैं। ये नहीं कि आपको प्यास महसूस है तो ही, अगर आपको प्यास महसूस नहीं भी हो रही तो आपने अपना टारगेट पूरा करना है। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा एक है कि आप देखें, आपके 5 गिलास तो इस तरह हो सकते हैं कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं तो आफ्टर वज़ू आप एक एक गिलास ले लें। तो ये 5 गिलास आपके इस तरह हो जाएंगे। बाकी 5 जो है वो आप इस तरह कर सकती हैं कि डिफरेंट टाइम में ले लें। अगर आपको याद नहीं रहता, जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं काम काज में अपने घर किचन के, तो वो अपने किचन में कोई जो है वो एक पर्ची बना के, कोई चिट बना के लगा सकती हैं उस जगह पे जहाँ पर आपको याद रहे कि मैंने पानी पीना है। तो इस तरह आपको याद रहेगा और आप पानी पिएंगी। तो ये जो है ना, इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो पानी पीने में बहुत ज़्यादा सुस्ती करती हैं। देखिए, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तो आजकल जो गर्मी पड़ रही है उसके लिए आपको डिहाइड्रेट करता है, और दूसरा आपके जो है ना जितने भी जो टॉक्सिक जो जहरीले मादे वगैरह होते हैं सारे, उनको जो है ना ये बिल्कुल साफ़ करता है। तो आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है अपनी रूटीन में। इसके बाद रात के खाने में मैंने ये लिया था, और हमारी लाइट चली गई थी बहुत ज़्यादा। कल मूड ख़राब हुआ था मेरा, क्योंकि एक तो लाइट भी नहीं थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से हमारा जनरेटर भी ख़राब था। इसके अलावा आज मैं आपको एक
इज़ाफ़ी या बोनस टिप देना चाहती हूँ कि आप अगर अपनी रूटीन में ये चीज़ शामिल करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। वो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी डायरी ले लेनी है, कॉपी अगर आपके पास अवेलेबल है, कुछ भी किस्म की कोई चीज़ है आपके पास, नोटपैड वगैरह, तो वो आपने ले लेना है और उस पे डेली में आपने अपना टास्क लिखना है। जैसे आज मंडे है तो आज रात को मैं कल कल के टास्क लिखूँगी, गोल्स लिखूँगी अपने कि कल मैंने कौन-कौन से गोल्स जो है ना वो अचीव करने हैं। तो आपने जो आपको समझ आ रहा है वो आपने गोल्स लिख लेने हैं और फिर दूसरे दिन जब वो डे एंड हो जाए तो फिर उसमें आपने देखना है कि आपने अगर 4 लिखे हैं तो उसमें से आपने कितने गोल्स अचीव किए हैं, 5 लिखे हैं तो कितने किए हैं। तो और बेसिकली इस एक्टिविटी का मतलब है कि एक आपको आपके के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपको मैं एक ये बात बताऊं कि रिटर्न में लिखने से चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है कि जब आप ये लिख लें तो इसे 1 से 2 दफ़ा दोहरा भी लें, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले आप दिल में दोहरा लें, आपको अपने टास्क पता होंगे तो आपने दोहरा लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, हमने वॉक करनी है 10 के स्टेप्स, अगर आप 10 के नहीं कर सकते तो आप 8 के कर सकते हैं, छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है 8 से 10 गिलास पानी, अगर आप ये भी नहीं पी सकते तो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। नो जंक फूड, ये तो बिल्कुल इसमें भी ज़ीरो टॉलरेंस है। नो शुगर, 5 टाइम प्रेयर्स, ये मुझे 1 पे लिखना था लेकिन फिर मुझे बाद में ये याद आया। लेस स्क्रीन टाइम, ठीक है। जब आप अपना लेस स्क्रीन टाइम करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होगी, तो आप राइटिंग की सूरत में कर सकते हैं या रीडिंग की सूरत में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप तस्बीह और अस्कार भी कर सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं कि डेली बेसिस पे आप कितना कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को अपनी रूटीन में शामिल करके देखें, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।